इटली के प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो दा विंसी द्वारा चित्रित मोनालिसा पेंटिंग के बाद जो दूसरी प्रसिद्ध पेंटिंग है वह है द लास्ट सपर। 15वीं शताब्दी के बाद बनाई गई यह दुनिया की सबसे ज्यादा पसंदीदा और अध्ययन किए जाने वाले पेंटिंग में से एक है। इस पेंटिंग में जीसस को उनके 12 शिष्यों के साथ अंतिम भोजन करते हुए दर्शाया गया है। यह पेंटिंग आपको किसी भी संग्रहालय में देखने को नहीं मिलेगी। इसे इटली के मिलान शहर के एक कॉन्वेंट में अस्थायी रूप से रखा गया है। मिलान शहर में सेंटा मारिया डेले ग्रेजी नामक एक चर्च और कॉन्वेंट है। लियोनार्डो दा विंसी ने वहां के भोजन के कक्ष की एक दीवार पर इस पेंटिंग को बनाया था। लास्ट सफर का मतलब है अंतिम भोजन। इस पेंटिंग को जीसस को रोमनों द्वारा पकड़ लिए जाने के बाद और सूली पर चढ़ाए जाने से पहले उनको उनके 12 शिष्यों के साथ अंतिम भोजन करते हुए दिखाया गया है। लियोनार्डो इस दौरान पेंटिंग में उन पलों को दर्शाना चाहते थे कि जब जीसस अपने शिष्यों को यह कहते हैं कि तुम में से एक मेरे साथ विश्वासघात करेगा, और यह बात सुनकर सभी शिष्यों को गहरा धक्का लगता है और सभी अचंभित रह जाते हैं। इसी पल को लियोनार्डो अपनी पेंटिंग में दृश्यमान करना चाहते थे। लियोनार्डो ने दर्शाया है कि जीसस के कथन का सभी शिष्यों पर कितना गहरा असर पड़ता है। सभी के बीच भावनाओं की लहर उमड़ पड़ती है। उन सभी के चेहरों की प्रतिक्रिया और हाव भाव ने लियोनार्डो के इस पेंटिंग को और भी मनोहर बनाया है। बाइबल के अनुसार जब जीसस कहते हैं कि तुम में से एक मेरे साथ विश्वासघात करेगा, तो उनके इस बात पर एक शिष्य फिलिप्स पूछते हैं, हे प्रभु, क्या वो दगाबाज मैं हूँ? जीसस भविष्यवाणी करते हैं कि उनका विश्वासघाती उनके साथ ब्रेड को उठाएगा। और पेंटिंग में हम यह देख सकते हैं कि जीसस के यह कहने के बाद उनका एक शिष्य जेम्स अपने हाथों को पीछे कर लेता है। वहीं दूसरे एक शिष्य जूडस का ध्यान पीटर और जॉन की बातों से विचलित हो जाता है और वह ब्रेड उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। उसी वक्त जीसस भी ब्रेड उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, जैसा कि हम पेंटिंग में देख सकते हैं। जूडस ही वह इंसान था जिसने जीसस के साथ विश्वासघात किया था। पेंटिंग में जूडस ही एक ऐसा अकेला व्यक्ति है जिसे लियोनार्डो ने सांवली त्वचा से दर्शाया है, और उसके दाहिने हाथ में पैसों से भरा एक थैला है जो कि रोमनों द्वारा जीसस के साथ विश्वासघात करने के लिए उपहार के रूप में उसे मिले थे। यह कहा जाता है कि जब पेंटिंग में जूडस का चेहरा बनाने का वक्त आया तो लियोनार्डो ने मिलान शहर के जेलों में ऐसे अपराधी की तलाश में लग गए जो चेहरे से ही वाकई में किसी दुष्ट जैसा दिखाई देता हो, और जब उन्हें ऐसा व्यक्ति मिला तो उसी को ध्यान में रखते हुए जूडस का चेहरा बनाया गया था। द लास्ट सपर के सामने वाली दीवार पर एक अन्य पेंटिंग बनी है। इस पेंटिंग में जीसस को सूली पर चढ़ाए जाने वाली घटना को चित्रित किया गया है। इसे भी इटली के ही एक कलाकार जियोवन्नी डोनाटो दा मोंटफोरानो ने 1495 में बनाया था। द लास्ट सपर सदियों से इतिहासकारों के बीच चर्चा और अध्ययन का विषय रही है। इसने इतिहासकारों और लेखकों को सोचने पर काफी मजबूर किया है और कई तरह के अनुमान इस पेंटिंग के बारे में लगते रहे हैं, क्योंकि लियोनार्डो ने इस पेंटिंग में कई सारे रहस्यों को दर्शाया है। लियोनार्डो ने पेंटिंग में जीसस के दाईं ओर एक व्यक्ति को बेहोशी की हालत में दिखाया है। वो व्यक्ति आदमी है या औरत, इस बात पर काफी बहस होती रही है, क्योंकि पेंटिंग में चित्रित सभी लोगों में केवल यही व्यक्ति औरत जैसी दिख रही है। बहुत से इतिहासकारों का यह मानना है कि यह जीसस की शिष्य जॉन है, लेकिन बहुत से इतिहासकार यह मानते हैं कि यह मेरी मैगडलीन है, जो कि जीसस की एक शिष्य ही थी और जीसस को सूली पर चढ़ाए जाने, दफनाने और फिर से जिंदा उठने की साक्षी भी थी। इस पेंटिंग को बाहरी पतली दीवार पर बनाया गया था, इसलिए इस पर नमी का शुरुआती दिनों से ही काफी असर पड़ा और दीवार पेंट को अच्छे से नहीं सोख पाई। और जैसे ही 1498 में वे यह पेंटिंग पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुई,
तभी से यह खराब होना शुरू हो गई थी। 1796 में फ्रेंच क्रांतिकारी सैनिकों द्वारा पेंटिंग को काफी नुकसान पहुंचाया गया। सन 1943 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पड़ोसी देशों के बमबारी ने कॉन्वेंट के पूरे भोजन कक्ष को काफी क्षतिग्रस्त कर दिया था। जैसा कि हम जानते हैं, इस पेंटिंग को लियोनार्डो ने एक दीवार पर बनवाया था। 1692 में इसी दीवार के निचले हिस्से को तोड़कर वहां दरवाजा बनवाया गया था, जिससे कि पेंटिंग में से जीसस के पैर वाला हिस्सा नष्ट हो गया था। बाद में फिर से उसे भरकर दीवार बना दी गई। द लास्ट सपर पेंटिंग की 3 नकल भी मौजूद हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें लियोनार्डो के शिष्य द्वारा बनाया गया था। आज जो पेंटिंग इटली के चर्च में है वह लियोनार्डो की बनाई गई पेंटिंग नहीं है, क्योंकि कुछ पर्यावरणीय कारकों के कारण और कुछ आंतरिक क्षति से यह लगातार नष्ट होती रही और 15वीं शताब्दी से लेकर 1999 तक पेंटिंग को 7 बार पुनर्वास किया गया है। इसलिए लियोनार्डो के बनाए सर्वोत्कृष्ट रचना का आज कुछ ही हिस्सा शेष बचा है। द लास्ट सपर को लियोनार्डो दा विंसी ने 15वीं शताब्दी के आखिरी वर्षों में बनाया था। हर साल दुनिया भर से लगभग 3.5 लाख लोग इस कलाकृति को देखने आते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारे अगले वीडियो प्राप्त करने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अपने सुझाव हमें कमेंट्स के माध्यम से दें।